भाग्यवान, पूरे 8,000 रुपये तनख्वाह मिली है मुझको। हाँ। नरेश जी, किससे फोन पे बात कर रहे हैं आप? नमस्कार साहब जी। साहब जी, बीवी से बात कर रहा था। क्या बात कर रहे थे बीवी से आप? साहब, बीवी बीमार है ना मेरी, तो मुझसे पूछ रही थी कि पैसे आए या नहीं आए, क्योंकि मैंने उसे डॉक्टर के पास लेकर जाना है हॉस्पिटल में, तो यही बता रहा था साहब मैं। सैलरी कहाँ है आपकी? हाँ साहब जी, ये रही। जब मैं केबिन में बुलाऊंगा ना, अंदर आ जाना, बात करूंगा आपसे। ठीक है साहब। अरे मैंने तुझे कितनी बार समझाया, ड्यूटी टाइम पे मुझे फोन मत किया कर दिया ना सारा काम खराब। आज ही तनख्वाह मिली थी, साहब ने मुझे बात करते हुए सुन लिया, आए और मेरी तनख्वाह लेकर चले गए। अब बता मैं क्या करूंगा, मेरी तो तनख्वाह भी चलेगी। अब अंदर बुलाया मुझे ऑफिस में, पता नहीं क्या होता मेरे साथ। फोन रख। दिया, एक बात बताओ, सिक्योरिटी गार्ड अंकल को सैलरी मिल गई? यस सर, उनकी सैलरी मैं उन्हें दे चुकी हूँ। उनके घर में कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं सर, मुझे तो कुछ नहीं मालूम इस बारे में, ना ही अभी तक कुछ बताया है। मुझे लगता है उनके घर में कोई दिक्कत है। अंकल, अंकल क्या हुआ? घर में सब कुछ ठीक है? कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है? साहब जी, हमारी पत्नी बहुत बीमार है, हम उसका इलाज भी नहीं करवा पा रहे। आप इलाज क्यों नहीं करा पा रहे उनका? क्योंकि साहब जी हमारी सैलरी बहुत कम है, इतनी सैलरी में घर का खर्चा नहीं चलता, इलाज कहाँ से करवा पाऊंगा बीवी का। कितनी तनख्वाह आपकी? साहब 8। एक सेकंड सर, वो एक्चुअली ना शर्मा जी की कॉल आई थी, वो मीटिंग के लिए बुला रहे थे, वो अभी फ्री हैं, तो हम एक काम करते हैं, पहले मीटिंग के लिए चल पड़ते हैं। और ये सब का क्या, ये सब मैं बाद में हैंडल कर लूंगी, मीटिंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। अभी शर्मा जी का कोई कॉल नहीं आया है। अभी जब तक कॉल नहीं आ रहा तब तक मैं बात कर ही लेता हूँ नरेश जी से, ज़्यादा टाइम थोड़ी लगेगा। अंकल जी, आप बताइए कितनी सैलरी है आपकी? साहब हमारी तनख्वाह ना। एक सेकंड, मैंने आपको बोला ना, आपकी सैलरी का डिस्कशन हम बाद में कर लेंगे, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मीटिंग अभी ज्यादा इंपॉर्टेंट है सर, हमें फिलहाल मीटिंग के लिए जाना है, तो तुम जाओ यहाँ से। सर एक काम कीजिए, आप खुद ही बोल दीजिए इन्हें जाने के लिए, ये मेरी तो वैसे भी नहीं सुनते। साहब जी, मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ पे हमारी तनख्वाह सिर्फ 8,000 रुपये है। क्या 8,000 रुपए? दिमाग खराब हो गया आपका? सर मुझे नहीं पता ये ऐसा क्यों बोल रहे हैं, मैंने इनको हमेशा इनकी पूरी सैलरी दी है, अब ये पता नहीं क्यों यहाँ खड़े खड़े बकवास कर रहे हैं आपके आगे। अरे मेम साहब जी, आप झूठ क्यों बोल रही हैं? साहब जी, मेम साहब ही तनख्वाह देती है मैं हर महीने 8,000 रुपये। ओह, तो मैं समझ गई सर, ये ना बस यहाँ खड़े होकर ड्रामा कर रहे हैं, आपको नहीं पता इन गरीबों का क्या होता है, ये बस ना अमीर लोगों को इमोशनली ब्लैकमेल करना जानते हैं, और बस यही खड़े खड़े ना वो यही सब कर रहे हैं, ये आपको मेरे खिलाफ भड़का रहे हैं ताकि आप मुझे इस कंपनी से निकाल दे, और उसके बाद अपनी इमोशनल सी बातें करके आपसे पैसा हैट सके। सर मुझे अच्छे से पता है, इन्होंने ना कुछ नहीं करना, बस आपको इमोशनली ब्लैकमेल करके आपसे पैसा हैटना है और फिर अय्याशी में उड़ाना है ना। और सर आप है कि मुझ पे शक कर रहे हैं, आपको पता है ना मैं कितने टाइम से इस कंपनी में काम कर रही हूँ, दिन रात मेहनत कर रही हूँ, कितनी डील्स करवाई है मैंने इस कंपनी की, मैं इस कंपनी का लॉस क्यों चाहूंगी? तो ये बस बकवास कर रहा है, आप है कि इस मामूली से सिक्योरिटी गार्ड की बातों में आ रहे हैं, मुझ में विश्वास ही नहीं कर रहे। अरे दिया, इनकी सैलरी 8,000 होगी तभी तो बोल रहे हैं ना, झूठ क्यों बोलेंगे ये मुझे कि उनकी सैलरी 8,000 से ज्यादा है? फिर अरे सर आप क्यों नहीं समझ रहे, इन गरीबों की आदत होती है झूठ बोल के पैसा हटने की, बस तभी आपसे झूठ बोल रहे कि इसकी वाइफ बीमार है ताकि आपसे पैसा हट सके, और कुछ भी नहीं। तुमने आज सुबह इनको सैलरी दी है ना? जब तुमने सैलरी दी थी ना नरेश जी को, तो मैंने सीसीटीवी में चेक कर लिया था कि कितनी सैलरी तुमने इन्हें दी है और कितनी अपनी जेब में डाली। ओ मैं समझ गई सर, आपने सुबह की रिकॉर्डिंग चेक की होगी ना। हाँ वो सर एक्चुअली मैंने इन्हें कम पैसे दिए हैं, वो क्या है ना इनके अकाउंट में प्रॉब्लम आ रही थी और मेरा यूपीआई का भी सर्वर डाउन था, तो मैंने सोचा क्यों ना इनको बाद में पैसे दे दूंगी, मैं शाम तक इनको इनके पैसे देने ही वाली थी, और ये चीज़ बस इसी मंथ हुई है सर, पहले ऐसा कभी भी नहीं हुआ। और वैसे भी सर इनके अकाउंट में ना काफ़ी टाइम से प्रॉब्लम चल रही है, इसलिए मैं इन्हें कैश देती हूँ। साहब जी, मैडम बिल्कुल झूठ बोल रही है, हमारे अकाउंट में कोई दिक्कत नहीं है। मैडम तो हमें ये कहती हैं अगर तनख्वाह चाहिए ना तो नगद लो, ऑनलाइन तनख्वाह नहीं मिलेगी। अबे तू थोड़ा गवार है क्या, जब मैंने तुझे बोल दिया कि तेरा अकाउंट नहीं चल रहा। और सर इससे तो क्या ही बहस करनी, ये तो कम पढ़ा लिखा है, मैं आपको बता रही हूँ ना, मैंने सुबह ही चेक किया, इसका अकाउंट नहीं चल रहा था और काफी टाइम से नहीं चल रहा, तभी मैं इसे सैलरी कैश में दे रही हूँ, वरना मुझे क्या शौक है किसी को सैलरी कैश में हैंड ओवर करने का। साहब जी, मैडम बिल्कुल झूठ बोल रही है, इससे पहले हम सरकारी नौकरी करते थे और उसकी पेंशन हमें ऑनलाइन आती है, अकाउंट में आते हैं पैसे, ये मैडम बिल्कुल झूठ बोल रही है। सर प्लीज अब आप इसकी फालतू की बकवास मत सुनिए, हमें चलना चाहिए मीटिंग के लिए। तुम तो एक नंबर की चोर हो दिया। मैंने सोचा था तुम्हें मैनेजर बनाऊंगा तो तुम्हारी कंपनी की ग्रोथ करोगी, ठीक है, ग्रोथ तो एक साइड की चीज है, लेकिन तुम तो कंपनी में घोटाला करने लग गए। तुम्हारे को मैनेजर बनाते ही तुमने तो अपने रंग दिखाने स्टार्ट कर दिए। तुमने बेचारे गरीब सिक्योरिटी गार्ड या बाकी और स्टाफ भी मैं पता करूंगा, अभी तुमने सबके पैसे काटने स्टार्ट कर दिए यार। तुम तो चोर निकली यार, शर्म भी नहीं चोरी करने से पहले।
गलती तो मेरे से होगी, तुम्हें मैनेजर बना दिया यहाँ का। तुमको तो शर्म आनी चाहिए। एक तो इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है तुम्हें, ऊपर से तुम ये उल्टे सीधे काम कर रही हो। मैनेजर का काम क्या होता है? ये देखना ना कि ऑफिस में सब कुछ अच्छे से मैनेज हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा, लोग काम अच्छे से कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, ऑफिस में बाकी अरेंजमेंट कैसे हो रखा है, कैसा काम चल रहा है, सबको सैलरी टाइम से मिल रही है, नहीं मिल रही है, किसी को कम सैलरी तो नहीं मिल रही है, कहीं पे हमारा फालतू का खर्चा तो नहीं हो रहा है। ये काम है ना मैनेजर का? या मैनेजर का काम चोरी करना है ऑफिस के अंदर? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। अरे देखो ना यार, गरीब आदमी है, सुबह आते हैं, मेहनत करते हैं, पूरा दिन बैठे रहते हैं बेचारे, और तुम उनके साथ ऐसे कर रही हो, इन्हीं की जेब में टाका डाल रही हो। तुम्हें पता भी है, तुम तो शायद किसी से पर्सनली बात नहीं करती हो, लेकिन मैं अपने स्टाफ में ना सबसे बात करता हूँ। इनका ना कोई बेटा ना बेटी है। एक बेटा था, एक्सीडेंट में बेचारे की डेथ हो गई है। अब बस इनकी बीवी है, वो भी बीमार रहती है, कमा के बेचारे उसका इलाज कराने की कोशिश कर रहे हैं, साथ में घर का खर्चा भी चलाना है इनको। और तुम जैसी बदतमीज लड़की इनके साथ ऐसा कर रही है, जो तुम सैलरी से पैसे काट रहे हो ना इनकी। बेचारे अपनी बीवी का सही से इलाज भी नहीं करवा पा रहे हैं। अब तुम खुद ही बताओ ना, 8,000 में बेचारा अपना घर चलाएगा या इलाज कराएगा बीवी का? तो तुम्हारे पापा की उम्र की है, कुछ तो शर्म करो यार। तुम इनके साथ फ्रॉड कर रही हो, फिर तो तुम्हारी नजर में इंसानियत कुछ चीज है ही नहीं। पता नहीं तुम ऑफिस में और लोगों के साथ भी फ्रॉड कर रही होगी। वो तो अच्छा हुआ मैं शर्मा जी से मीटिंग के लिए निकल ही रहा था कि मैंने बातें सुन ली इनकी, अपनी बीवी से फोन पे बात कर रहे थे, पता चल गया कि 8,000 सैलरी बेचारे की, वरना मुझे तो पता ही नहीं लगता। तुम तो ऐसे डाका डालती रहती इनकी जेब में। मैंने तुम्हारे जैसा स्टाफ इसलिए रखा है क्या कि वो बाकी स्टाफ को परेशान करे? सर मैं एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हूँ। आई एम सो सॉरी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने इनकी सैलरी में से 4-5 हज़ार रुपये लिए हैं। सर आई एम रियली वेरी सॉरी। क्या माफ कर दूं तुम्हें मैं? और क्यों माफ कर दूं? तुम एक गरीब इंसान का हक खा रही हो, उसके पैसे काट रही हो, और तुम चाहते हो मैं तुम्हें माफ कर दूं? खिसोरी वोरी छोड़ दिया। मैं ना तुम्हारे इस मगरमच्छ के आंसू में आने वाला नहीं हूं। ये बताओ, मैनेजर का काम क्या होता है? ये काम होता है क्या कि दूसरों के हक के पैसे मारो, हैं? दूसरों की सैलरी खाओ, सैलरी काट के दो, अपनी जेब में पैसे रखो, अपना घर भरो, दूसरा का घर खाली करो? या ऑफिस को मैनेज करना होता है उसका काम? एक बात बताऊं, तुम्हारी सैलरी अच्छी खासी है, 80,000 रुपये सैलरी है तुम्हारी, उसके बावजूद तुम कंपनी में फ्रॉड कर रही हो दूसरों के साथ में। और आज तो मैंने पकड़ लिया तुम्हें। पता नहीं तुम कितना टाइम से कर रही होगी ये, अभी पता करूंगा मैं किस किस के साथ तुमने कितने कितने टाइम से फ्रॉड कर रखा है। तुम्हारा बहुत हो गया दिया, अब तुम इस कंपनी में नहीं रह सकती, क्योंकि मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा जिस इंसान को मैंने प्रमोट करके मैनेजर की पोस्ट पे बनाया, वही मैनेजर हमारी कंपनी के अंदर दूसरे एम्प्लॉयज की जेब पे टाका डाल रहा है, दूसरों के साथ फ्रॉड कर रहा है, अपनी पोजीशन का फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है। ऐसे घटिया लोगों को ना मैं इस कंपनी में नहीं रहने दूंगा। तुम्हारे को अभी कभी फायर करता हूं मैं। सर आई एम रियली वेरी सॉरी। मैं बोल तो नहीं हूँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, आगे से ऐसा कुछ भी नहीं होगा, लेकिन प्लीज आप मुझे जॉब से मत निकालिए सर। मैंने इस पोजीशन के लिए बहुत मेहनत की, अपने बहुत साल दिए इस कंपनी को, और इसी सैलरी से ही मेरा घर चलता है। सर अगर आप मुझे जॉब से निकाल देंगे तो मेरे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, और इतनी इजीली कहीं जॉब भी नहीं मिलेगी। प्लीज सर। अरे मैं कोई माफ नहीं करने वाला तुम्हें, निकलो यहाँ से। अगर मैं तुम्हें चांस दे दूंगा ना, हो सकता है तुम कुछ दिन तो ईमानदार से काम करो, लेकिन तुम लोगों की फितरत होती है दोबारा वही काम करोगे जो तुम्हें करने की आदत है, फिर तुम किसी ना किसी की जेब में टाका डालोगे। इसलिए मैं अब तुम्हारे को दूसरा मौका नहीं दूंगा। मैं नहीं चाहता कि तुम दोबारा मेरे कंपनी के किसी इंप्लॉयज के साथ में ऐसे बदसलूकी करो, उसके पैसे काटो, उसका हक का पैसा मारो, ठीक है? और ये ना गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं, निकलो यहाँ से, चलो। साहब जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी वजह से अब मुझे तनख्वाह पूरी मिलेगी। पता नहीं ये मैडम कितने महीनों से मेरी तनख्वाह काट रही थी। साहब अब जो मुझे तनख्वाह मिलेगी ना, उस तनख्वाह से मैं अपनी बीवी का इलाज अच्छे से करवा पाऊंगा। साहब जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया साहब। अच्छा साहब जी अब मैं चलता हूँ। एक मिनट, जाने से पहले आपकी सैलरी मैंने ली थी ना, ये 20,000 रुपये है अंकल, अपनी बीवी का इलाज कराइए। और अभी ना आप थोड़े दिन छुट्टी कीजिए, मैं आपकी सैलरी नहीं काटूंगा, मैं यहाँ मैनेज कर लूंगा, ठीक है ना? आपकी बीवी की तबीयत ठीक होनी ज़्यादा ज़रूरी है, तो ना उसका अच्छे से इलाज करवाइए, और अगर और पैसों की ज़रूरत हो तो मुझे बताना। बाकी यहाँ आपके जितने पैसे काटे हैं ना, ये जो मैनेजर गई है अभी, वही मैं सारा हिसाब निकलवाता हूँ और आपके वापस पैसे करवाता हूँ। ठीक है साहब जी, बहुत बहुत मेहरबानी। हाँ मैं चलता हूँ। हाय गाइस, कैसी लगी वीडियो? उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। बाकी हम बहुत मेहनत कर रहे हैं वीडियोस बनाने में, ताकि आप लोगों को एक अच्छे मैसेज के साथ में वीडियो मिल सके। हमारा मकसद सिर्फ एंटरटेनमेंट करना नहीं, हमारा मकसद है कि हमारी वीडियो के थ्रू एक समाज में चेंज भी आए। बाकी अभी हम ये वीडियो हरियाणा में बैठ के बना रहे हैं, आप कौन से शहर में बैठ के देख रहे हैं जरूर बताना। बाय बाय, टेक केयर, लव यू।